का उल्टा चश्मा। मैंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, तो पार्टी को क्या पेमेंट आज के आज चाहिए। कितने का ऑर्डर है? 50 लाख का। डोंट वरी, इंतजाम हो जाएगा। 48, 49 और 50। सेठ जी हो गए पूरे 50। हो गया। अरे तुम सब लोग नीचे खड़े खड़े बात क्या कर रहे हो? जल्दी घर जाके टीवी देखो। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, 500 और 1000 रुपए के नोट सरकार ने रद्द कर दिए। आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होने वाले पैसे और डुप्लीकेट करेंसी को रोकने के लिए सरकार ने ये इतना बड़ा फैसला देश हित के लिए लिया। अंजलि, मैं सोच रहा था कि सरकार ने 500, 1000 के नोट पे तो बैन लगा दिया। काश साथ में करेले, ककड़ी, इन पे भी बैन लगा देते तो कम से कम मुझे खाना तो नहीं पड़ता, मैं बच जाता। तारक, अगर उसके साथ इसका भी बैन हो जाता ना तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं उतने ही गुण वाला, उतने ही स्वाद वाला कुछ और ढूंढ लेती, पर आपको नहीं छोड़ती। गरीब को जीने नहीं दोगी तुम, हैं? अच्छा, मजाक कर रहा हूँ भाई, लेकिन एक बात तो अंजलि, आज देश में एक अद्भुत और विलक्षण परिस्थिति का निर्माण हो गया। कैसे? अरे कैसे क्या अंजलि, आज की रात तो अनोखी होगी। आज कम पैसे वाले अमीर हो जाएंगे और ज्यादा पैसे वाले गरीब। 16 आने सच बात कही आपने। बिल्कुल राम राज्य जैसा माहौल हो जाएगा। 500 और 1000 के नोट जिसके पीछे सारे लोग भागते थे, अब कोई लेने को तैयार नहीं होगा। तिजोरी खोल भी दोगे ना तो कोई लूटने को तैयार नहीं होगा। वैसे देखने जाए तो बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है ये। हम जैसे नौकरी पेशा लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। थैंक गॉड। लेकिन मुझे जेठालाल की चिंता हो रही है। हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में फंसते रहता है और इस बार अगर फंसा तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। चलिए टप्पू के पापा, खाना खा लीजिए। एक दो मिनट जरा देखने दे। ब्रेकिंग न्यूज ये है, बस कर जेठिया, छोड़ अभी। सरकार ने रद्द कर कितने समाचार देखेगा, सब वही आ रहा है जो तू एक बार सुन चुका है। नहीं, मैं इसलिए देख रहा हूँ बापूजी कि और कोई खबर है तो इसके बारे में कुछ और जानकारी मिले। इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर सकते हैं। हम आपको एक और जरूरी सूचना देते हैं कि आप इन पैसों का किसी ने सोचा नहीं होगा सरकार अचानक इतना बड़ा कदम उठाएगी अपनी टिकटों के लिए। लेकिन जेठिया, जो हुआ वो अच्छा हुआ। इससे डुप्लीकेट नोट और आतंकवादियों को पहुंचने वाले काले धन पे अंकुश लगेगा। वो तो सही है बापूजी, खाली तपली को छोटे छोटे व्यापारी को हो जाएगी, क्योंकि वो लोग क्या रोकड़े से ही धंधा करते हैं, उनको बहुत तकलीफ होगी। लेकिन जेठिया, अभी देश का भला हो रहा है तो लोगों को थोड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। नहीं वो तो है। अच्छा, दुकान पे ज्यादा कैश नहीं पड़ा है ना? नहीं, दुकान पे ज्यादा कैश रखते ही नहीं है बापूजी। अपना ज्यादातर पेमेंट तो वो चेक से ही आता है। जो थोड़ा बहुत रोकड़े से धंधा होता है और रिचार्ज वगैरह का, उसमें से थोड़ा परचूरण गले में रख के बाकी का रोज के रोज बैंक में जमा ही कर देते हैं। ठीक है। अरे वो 50 लाख कैश नरेश भाई को पेमेंट हो गया होगा कि नहीं? हो ही गया होगा। फिर भी एक बार नट्टू काका को फोन करके कंफर्म कर लेता हूँ। ओहो, नेटवर्क बिजी। ये खबर सुन के अभी सब लोग फोन पे मंडे होंगे। नरेश भाई को फोन करके पूछ लेता हूँ। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। ओहो, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मतलब जापान जाने के लिए वो प्लेन में बैठ चुके हैं। फिर तो पक्का उनको पेमेंट मिल ही गया होगा, वरना तो उनका ही सामने से फोन आ गया होता, पेमेंट नहीं मिला। क्या हुआ जेठिया? किसे फोन लगा रहा था? वो नट्टू काका को। क्यों? एक पार्टी को पेमेंट देना था, तो मैंने सोचा नट्टू काका को फोन करके जरा कंफर्म कर लूं कि पेमेंट हो गया कि नहीं, लेकिन फोन नहीं लग रहा है उनको। तू चिंता मत कर, पेमेंट हो ही गया होगा। नट्टू का काम एकदम चौकस है। तथा पेट्रोल भरवाने के लिए अगले 72 घंटों तक कर सकते हैं। अरे दया, घर में कुछ कैश नहीं पड़ा है ना? नहीं, वो जो आपने घर खर्च के लिए दिए थे ना, वही है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, फिर भी जरा देख लेना खूणे खाचरे कहीं कोई रोकड़े पड़े तो नहीं है। हाँ ठीक है, मैं देख लेती हूँ। हाँ देख। जेठालाल, ओ जेठालाल। पोपटलाल, मुझे अंदेशा था ही वो अपने खुले लेने वापस आएगा ही। आ गया। बापूजी, मैं जरा नीचे पोपटलाल को मिल के आता हूँ। हाँ। बहुत बढ़िया लिखा है, ये देख खुश हो गया, पूछो नहीं। अरे गजब हो गया। अरे हाँ, तुम कुछ बुला रहे थे, क्या हुआ? भाई जेठालाल, ये पकड़ो तुम्हारे 15,000 रुपए। सुबह मैंने जो तुम्हें छुट्टे दिए थे ना, वो मुझे वापस दे दो।
नहीं दे सकता। क्यों? अरे क्यों क्या, वो छुट्टे मैंने दुकान में दे दिए भाई, अब तक तो वो छुट्टे खर्च भी हो गए होंगे। एक दिन में 15,000 रुपए उड़ा दिए? नहीं, इतने पैसे कहाँ खर्च हो गए? अरे भाई मेरी दुकान में रोज तुम्हारे जैसे कई लोग आते हैं वो 10-20 रुपए का रिचार्ज कराने के लिए। अभी वो लोग क्या बड़ा नोट लेके आते हैं तो उनको सामने छुट्टा तो देना पड़ता है ना। वो मैं कुछ नहीं जानता, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरे नोट वापस चाहिए। अरे देखो पोपटलाल, कायदे से तुम वो पैसे वापस नहीं मांग सकते क्योंकि तुमने जब वो 1000 और 500 के नोट लिए थे तब वो मान्य थे। बब्बू, वो पैसे तूने खुद ही मांगे थे यार। अरे भाई उस वक्त मान्य थे, रात को 12 बजे के बाद मान्य नहीं रहेंगे ना। भाई मुझे मेरे नोट वापस चाहिए। मैं नहीं दे सकता भाई, जो करना कर ले। अरे ऐसे थोड़ी चलता है भाई, ये तो दादागिरी है, ऐसा नहीं चलाऊंगा मैं। जेठालाल तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। एक मिनट भैया, आप लोग क्या बेकार की बहस कर रहे हैं? ये देखो भाई पोपटलाल, तुमने जो पैसे दिए जेठालाल को वो खून पसीने की कमाई थी ना, कोई ब्लैक मनी तो नहीं थी। अरे कैसी बात कर रहे हैं मेहता साहब, मैं पत्रकार हूँ, मैं खुद ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ता हूँ। मेरे पास ब्लैक मनी कहाँ से आएगा? भाई मैंने जो पैसे जेठालाल को दिए थे वो बिल्कुल मेरे खून पसीने की कमाई के थे। तो फिर तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो पैसे बैंक में जमा कराओ और एटीएम से निकलवा लेना। अरे भाई ये पैसे मुझे मैरिज ब्यूरो में जमा करवाने हैं। आज प्रेस के काम से जा नहीं पाया और कल ये पैसे चलेंगे नहीं। वही बात थी पोपटलाल, मैरिज ब्यूरो वाले चेक तो एक्सेप्ट करेंगे ना, चेक दे देना वहाँ। हाँ, तुम फोन में बैलेंस नहीं रखते हो लेकिन बैंक में तो बैलेंस रखते होंगे ना। जेठालाल मजाक कर रहा हूँ भाई, और ये पैसे जो तुम्हारे पास है वो बैंक में डाल देना, जमा कर देना और चेक दे देना भाई वो मैरिज ब्यूरो को। और वो मैरिज ब्यूरो को अगर तुमको चेक नहीं देना हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास छुट्टे आएंगे ना तो वो मैं तुमको दे दूंगा बस। नहीं जेठालाल, पोपटलाल मैरिज ब्यूरो में छुट्टे नहीं जमा कर सकता। क्यों? क्योंकि छुट्टा जमा करने से भिड़े मैं मैरिज ब्यूरो में चेक दे दूंगा। हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया। ओ यारो, अभी सबका अगर दिमाग शांत हो गया हो तो मैं ये पूछना चाहूंगा, वो न्यूज़ देखने का सब पे क्या असर हुआ? वो किसी को कोई टेंशन तो नहीं हुई ना? भाई सोडी, हम लोगों को क्या टेंशन हो सकता है भाई, और मुझे तो कतई नहीं हो सकता क्योंकि भाई मैं तो लेखक हूँ, मेरे पास तो शब्दों की करेंसी है जो कभी रद्द नहीं हो सकती। वाह 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 मेहता साहब, क्या बात कही है आपने। बहुत अच्छे। भाई मुझे पहली बार आनंद महसूस हो रहा है कि मेरे पास ज्यादा कैश में पैसे नहीं है। वैसे जेठालाल, सुबह हम तुम्हें कह रहे थे कि भाई तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पास 1500 के नोट है, हम तो 150 वाले। पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग खुशकिस्मत है क्योंकि 150 से हमारा खर्चा तो चल सकता है। मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी कि मैं सुखीराम के समोसे कैसे खाऊंगा, घर में चेंज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोच लिया मैं उधार खा लूंगा। अरे उनको भी तो मालूम है ना कि 500 और 1000 का नोट बंद है, कल बैंक एटीएम दोनों बंद है, तो कोई भी छुट्टा पैसा संभाल कर ही खर्चा करेगा। ओ आती भाई, आपको समोसे उधार खाने की जरूरत नहीं है, और मेरे पास बहुत चेंज पड़ी है और मैं आपको खिलाऊंगा फर्स्ट क्लास सुखीराम के समोसे। थैंक यू सोडी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम आती भाई। सोडी, तुम्हारे पास चेंज है ही तो समोसे के साथ रबड़ी भी खा लेंगे। आती भाई, समोसे के साथ रबड़ी भी खा लेंगे, डेजर्ट हो जाएगी। सोडी, वो तो कल के खाने की बात हो रही है भाई, अभी जो खाया उसको तो हजम करते हैं। हाँ चलो सोडा पीते चलो। अरे भिड़े, मैं क्या कहता हूँ, आज सोडा पीने का कैंसिल रखते हैं। क्या डाले? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बोल रहे थे कि पूरा हफ्ता भर तक सोडा का पार्टी देगा। नहीं, वो तो मैं पूरा हफ्ता पिलाऊंगा ही, लेकिन आज जरा कैंसिल रखते हैं इसलिए कि भाई घर जाके हम लोग टीवी देखते हैं। क्या सरकार ने ये इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है तो उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना जरूरी है ना। सही बात है जेठा भाई, आज तो न्यूज डिटेल में देखनी पड़ेगी। चलो चलो। हाय जेठा जी, सॉरी, वो सुबह मैंने आपसे जो 1000 रुपए के छुट्टे लिए थे ना, मैं आपको वो वापस कर दूंगी। हाँ? अरे नहीं नहीं बबीता जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं कोई जरूरत नहीं। नहीं फिर भी। अरे बबीता जी प्लीज, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। यार जरा ऊपर आना, काम है। हा? क्या हुआ? क्या काम है? अरे तुम ऊपर तो आओ, बताती हूँ। ओके बाय एवरीवन, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। गुड नाइट फ्रेंड। जाओ जल्दी, बुला रहे हैं। इतना क्या है, बुला रहे तो। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, शायद अय्यर के पास कुछ कैश पड़ा होगा जिसका बबीता जी को टेंशन आया होगा, इसलिए अय्यर को इससे फटाफट बुला लिया। वो यारो है गल है, तो हमको भी अपने घरों में जाना चाहिए। हमारी बीवियों ने भी पता नहीं कितना कैश जमा किया होगा। चलो चलो, गुड नाइट। हाँ ठीक है, चलो आती भाई, गुड नाइट।
अरे बबीता, इतने सारे पर्स? तुम पर्स का बिजनेस करती हो क्या? यार ये सारे मेरे पर्सेस हैं। तुम्हारे पर्स? और सेविंग के पैसे से लोग गोल्ड खरीदते हैं, तुम पर्स खरीदती हो क्या? यार मजाक मत करो ना अभी। और इतने सारे पर्स इस वक्त निकाले क्यों हैं? यार मेरी ना एक आदत है, मैं अपनी सारे पर्सेस के जो सीक्रेट जिप होते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ पैसा सेव करके रखती हूँ ताकि जरूरत में हमें काम आ सके। तो बस मैं वही सब ढूंढ रही हूँ कि मैंने कहाँ पे क्या रखे थे। बबीता, टोटल कितना है? कुल मिला के इतने बस। बबीता, अभी मैं कह रहा था कि हम जॉब करने वाले लोग हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है, पर यहाँ तो अपने ही घर में सीक्रेट खजाना है। यार ये कोई ब्लैक मनी थोड़ी है, ये मेरी सेविंग्स है। ठीक है, बैंक खुलते ही हम इसको हमारे अकाउंट में जमा करवा देंगे। लो। बबीता, और कहीं तो नहीं है ना? तेरी वो इतने पैसे तो मेरे अकाउंट में नहीं होंगे जितने तूने घर में रखे हुए हैं यार। बस अभी ठही गई हूँ, इतना ही कैश छुपाया था मैंने। पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए मेरी रोशन डार्लिंग? वो क्या है ना रोशन डार्लिंग, जब भी तू अपनी डार्लिंग को शॉपिंग के लिए पैसे देता था ना, तो उसमें से थोड़े थोड़े पैसे मैं गपचुप छुपा के रखती थी, वही पैसे है ये। ओए रोशन डार्लिंग, क्या बात है यार। लव यू सोनिया, मेरी जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने बाज, जाने गुलजार। यार तू तो कमाल कर देता, मेरा तो दिल खुश कर देता। सच्ची? ओए मुच्ची। वो क्या है ना रोशन, अपनी घेर की गड्डी का पेट्रोल कभी खत्म ना हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पेट्रोल तो मुझे भी छुपा के रखना पड़ता है ना। ओए बारी जावा, सदके जावा, मेरी जान, मेरी डार्लिंग, मेरी जाने मन, जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने बाज। और जब तक हमारे लाइफ की गड्डी हमारी रोशन डार्लिंग के हाथ में है, तब तक हमारी लाइफ की गड्डी का पेट्रोल खत्म ही नहीं होगा। बस बस तारा मुंह में घी साकर। ओए खाली घी साकर? ओए मजाक कर रहा हूँ। ओ सोनिया, तेरे पास इतने ही पैसे हैं ना? संपलं. संपले? वाह वाह वाह. यातलं संपलं. कहाँ रखे? ये किसने दिया? मंदार ने, भाई दूज था ना अभी. वाह वाह वाह. चलो खत्म ना? नहीं नहीं, एक मिनट. तारक मेहता का उल्टा चश्मा. और कुछ तो नहीं है ना? ये रिश्तेदारों ने हमें इस बार दिवाली में शगुन के तौर पे दिए थे. ये कळलं मला, लेकिन और नहीं है ना? आहे ना? हाँ? हाँ. ये पिछली दिवाली का शगुन के तौर पे जो कवर्स मिले थे वो. और ये, हाँ, आपने ट्यूशन चालू किया था ना? अहो, आपने ट्यूशन चालू किया था, उसका पहला स्टूडेंट, उसकी फीस का कवर. याद है, हम लोगों ने सिर्फ पापड़ का बिजनेस शुरू किया था, उसके डिलीवरी का पहला कवर. अच्छा. और ये, हाँ, ये अचार के डिलीवरी का पहला कवर. और ये आपने ग्रुप ट्यूशन जब चालू किया था उसका कवर. हाँ, सोनू को डांस और सिंगिंग में पहला पुरस्कार मिला था, उसका कवर. संपलं. संपले? यातलं संपलं. कहाँ रखे? ये किसने दिया? मंदार ने, भाई दूज था ना अभी. वाह वाह वाह. चलो खत्म ना? नहीं नहीं, एक मिनट. हाँ, ये 1 2 3 देवा. देवा. एक मिनट. अभी क्या हुआ? याद आया मुझे अभी. ये भी. कहाँ कवर रखे थे तुमने? अभी खत्म हुए हैं कि बाकी है? नहीं नहीं, खत्म. नहीं, हॉल बचा है अभी. वहाँ क्यों रखूंगी मैं, कमाले भाई. तो तुझे गारंटी नहीं है? ऐसा कहा है. पर मुझे समझ में नहीं आता, तुमने हमारे जमाने के कवर भी संभाल के रखे हैं, क्यों? क्यों मतलब क्या, हमारी यादें हैं वो. और माधवी, तुमने ये सारे कवर संभाल के रखे थे और मुझे बताया भी नहीं? नहीं, मैंने
सारे कवर्स नहीं संभाल के रखे, तो सिर्फ 500 और 1000 के नोट वाले ही कवर्स संभाल के रखे, बाकी 50 और 100 के तो खर्च कर दिए। क्या पप्पा तेज तो पाहिजे होते, लेकिन 500 और 1000 के ही क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपको 500 और 1000 की बड़ी नोट को देखना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, माना मैंने कि मुझे 500 और 1000 की नोट देखना अच्छा लगता है, लेकिन एक 500 की और 1000 की भी चलती है ना। इतने सारे नोट रखने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या पता ऐसा होगा, और मैं गृहिणी हूँ, गृहिणी का धर्म होता है पैसे जोड़ के रखना ताकि मुसीबत के वक्त काम आए। माधवी, लेकिन अब क्या फायदा, ये 500 और 1000 की नोट तो रद्द हो गई है। तो आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? ये हमारी कमाई के पैसे हैं, इसे बैंक में जमा कर देंगे और बाद में ज्वेलर को चेक देकर उसमें से सोना चांदी खरीदेंगे, तो शगुन का शगुन भी हो जाएगा और कभी जरूरत पड़ने पर उसे बेचकर पैसे भी निकाल सकेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया, गुड गुड गुड। लेकिन माधवी, ये 500 और 1000 की नोट के अलावा घर में छुट्टे पैसे है, वो देखा है कि नहीं? तारक, मैंने घर में हर जगह देख लिया, करीब 300-350 रुपए होंगे कैश, और मेरी जो थोड़ी सेविंग्स है वो हम बैंक में जाके जमा कर देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। क्या हुआ, आप फोन में देख के हंस क्यों रहे हैं? अरे भाई, जो भी पढ़ेगा हंसेगा। मुझे लगता है 1000 और 500 के नोट बंद होने से एक असर तो हुआ है, इस देश का हर आदमी कवि और शायर हो गया है। क्या क्या लिख के भेज रहे, कमाल कमाल। अच्छा, तो फिर सुनाइए ना। आज वो शख्स भी खड़ा मिला मुझे बैंक की लाइन में, कल तक जो कहता था जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। ये सुनो, इसमें तो और भी मजा आएगा। पैसों के लिए नाता तोड़ने वाले, पैसों के लिए नाता तोड़ने वाले आज पैसों के लिए रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। इस व्यंग में थोड़ी करुणा है। सुनो, बरसों बाद ही सही एक बेईमान बेटा बूढ़ी माँ के खाते में 2.5 लाख रुपए डाल तो देगा। सही है, बुरे वक्त में माई काम आती। एकदम सही कहा तारक आपने। पैसा कितनी बड़ी चीज है, पूरी जिंदगी उलट पलट कर सकता है। हाय हाय हाय, याद है कोई इस आशिक को, दिल टूटा इश्क में तो वो भी नोट की चपेट में आ गया। क्या कहते कि तुझे समझने में गलती कर दी मैंने ऐ सनम, तू भी नकली नोट की तरह साथ तो थी, कभी काम ना आ सकी। बाबा रे तारक। और ये तो सीरियस है, इसमें जिंदगी की बहुत बड़ी सीख है और फिलोसॉफिकल है। ओके, सुनाइए। ये कहते हैं कि सांसों की करेंसी भी एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगी और समय सीमा भी नहीं मिलेगी। इसलिए इंसान खरीद ले खुशियां मुफ्त की मुस्कानों से। ये ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी दुकानों से। अरे वाह, क्या बात है, दैट्स अ गुड वन। वैसे तारक, इससे ये साबित होता है कि जिसको पैसों की चिंता नहीं है वो लोग फिलहाल अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में बिजी है। ना, और कुछ लोग अपना काला धन छुपाने में लग गए। वाह वाह। अरे वाह वाह तो अब कहोगी तुम, जो मैं कहने जा रहा हूँ। कल का दिन भी क्या दिन होगा, होंगे सबके समान अंक, सबके बटुए खाली होंगे, राजा हो या रंक। आपने कहा ना कि खोले खाचरे में जितने भी पैसे हो वो देख लो, तो मैंने एक एक खोड़ा चेक किया, तो बस इतने से ही है। इतने से ही है? ये इतने से है? अरे इतने सारे हैं। कितने हैं तूने गिने? हाँ, कितने? 2,28,806 रुपए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे दया, दया, ये सब क्या है? ओ, आपने कहा ना कि खोले खाचरे में जितने भी पैसे हो वो देख लो, तो मैंने एक एक खोड़ा चेक किया, तो बस इतने से ही है। इतने से ही है? ये इतने से है? अरे इतने सारे हैं, घर में इतने सारे पैसे थे? हाँ टप्पू के पापा, वो क्या है कि जब भी दुकान में और घर में पूजा हुई ना, तो पूजा में रखे हुए सगुन के पैसे मैं ऐसे रुमाल में बांध कर रख देती थी, और सुंदरवीरा रक्षाबंधन और भाई बीज में जो पैसे देता था ना, वो भी मैं ऐसे ही रुमाल में बांध देती थी, और माँ और बापूजी आशीर्वाद के जो पैसे देते थे ना, वो भी मैं ऐसे ही रुमाल में बांध देती थी। तो ये सब पैसे वो है। ये कितने हैं तूने गिने? हाँ, कितने? 2,28,806 रुपए। दया, घर में इतने सारे पैसे थे और तूने मुझे कभी बताया नहीं। टप्पू के पापा, ये तो पूजा और सागुन के पैसे हैं ना, हम ये पैसे को थोड़ी ना खर्च करने वाले थे। अरे नहीं, वो बराबर है, लेकिन ये सब पैसे बैंक में जमा करने पड़ेंगे दया। बैंक में? हाँ तो? नहीं टप्पू के पापा, ये सब पैसे तो पूजा के सागुन के हैं। दया, तूने अभी न्यूज में देखा नहीं? आज रात 12 बजे के बाद ये सब पैसे कुछ काम के नहीं रहेंगे, तो फिर इसको घर पे रख के क्या फायदा?
इसलिए इसको बैंक में जमा कर देंगे और फिर क्या है, कभी घर में या दुकान में हम लोग पूजा रखेंगे तो पूजा का जो भी खर्चा होगा वो इन्हीं पैसों में से करेंगे। हाँ, ठीक है टप्पू के पापा बराबर। अरे जेठिया, हाँ बापूजी, जरा 1 मिनट बाहर आना तो। हाँ आया बापूजी, आया। फिर से एक बार पूरा घर ठीक से चेक कर लेना, कहीं कोई पैसे रह तो नहीं गए। क्योंकि क्या अभी भी हमारे पास 30 दिसंबर तक का टाइम है। 30 दिसंबर तक हम ये पैसे बैंक में जमा कर सकते हैं। 30 दिसंबर के बाद ऐसी सारी नोटें कागज हो जाएगी। हाँ, तो बराबर चेक कर ले। हाँ, मैं चेक करती हूँ। हाँ। देखा आपने, देखा ना, महिलाएं घर में से पैसे लेके आ रही हैं जो उन्होंने बचा के रखे, कैश निकल रहा है। हर घर का यही हाल है। आप भी अपनी श्रीमती से पूछ लीजिए, कोई पैसे बचा के रखते हो, कोई कैश हो तो दे दे। ये हम हिंदुस्तानियों की फितरत है, हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के जरूर रखते हैं कि आड़े वक्त पे काम आ सके, बुरे वक्त पे परिवार की मदद हो सके, खासतौर पे महिलाएं। सच पूछिए तो घर की जो महिलाएं हैं वो असली रिजर्व बैंक है। खैर इस कैश की तो कोई चिंता नहीं है, तो आसानी से बैंक में जमा कराया जा सकता है, लेकिन चिंता उस कैश की है जो जेठालाल की दुकान है। वो कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है, 50 लाख रुपए। तो यकीन मानिए अगर ये पैसा अटक गया तो जेठालाल की जिंदगी में हंगामा हो जाएगा, हड़कंप मच जाएगा, दिन का चैन और रातों की नींद उड़ जाएगी। भले 1000 और 500 के नोट बंद हो गए हो, लेकिन आपके घरों में हंसी बंद नहीं होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तू काका बगा, ये बैग लेके यहाँ क्यों है? नरेश भाई का आदमी डिलीवरी लेकर आया ही नहीं सेठ जी। क्या? क्यों नहीं आया? तो वो तो आप नरेश भाई को पूछेंगे तो वही जवाब दे सकते हैं। अरे नरेश भाई को कहाँ से पूछूं? उनको फोन किया था, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मतलब वो प्लेन में बैठ के जापान जाने के लिए निकल गए। मतलब इस बैग में 50 लाख रुपए। हाँ। मामा,